हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो आज हम बात करेंगे प्रिंस पाइप एंड फिटिंग के बारे में। तो ये जो कंपनी है ये जस्ट रिसेंटली मार्केट में लिस्ट हुई है। तो हम लोग जानते हैं इस कंपनी के बारे में थोड़ा कि बेसिकली कंपनी का क्या बिज़नेस है। तो जैसे आपको पता है गाइस कि एस्ट्रल पॉली का जैसा बिज़नेस है पाइपिंग सेक्टर के अंदर, वैसे ही प्रिंस पाइप का भी बिज़नेस है पाइपिंग सेक्टर के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि ये पाइपिंग सॉल्यूशन मल्टीपॉलीफॉर्म मैन्युफैक्चर करती है। पी पीवीसी प्रोडक्ट्स के अंदर इन लोगों का जो पहला जो प्रोडक्ट था वो पीवीसी में इन्होंने निकाला था 1987 में। उसके बाद आप देख सकते हैं सी पीवीसी, यू पीवीसी, एचडीपी, डबल पीआर, ये सब भी अभी मैन्युफैक्चर करती है। तो अगर हम लोग नीचे चलते हैं थोड़ा तो आपको पता चलेगा कि ये कंपनी का जो मार्केट कैप है वो सिर्फ और सिर्फ अबव 5000 करोड़ है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये एक मिड कैप या स्मॉल कैप लेवल की कंपनी है। तो मिड कैप लेवल की कंपनी होने के कारण अभी मिड कैप में ही, मतलब स्मॉल कैप में ही है ये, मिड कैप में अभी एंटर हो गया अगर मार्केट कैप अच्छे से बढ़ेगा तो। और इसका जो करंट प्राइस चल रहा है वो सिर्फ 517 का है। इसका जो हाई है वो 897 का है। और कंपनी का जो ROC है और ROE है वो भी अच्छा है। फेस वैल्यू अभी तक स्प्लिट नहीं हुआ है, 10 ही है। अगर हम नीचे चलते हैं तो आपको कंपनी का चार्ट पैटर्न दिखाई देगा दोस्तों। ये देखिए कंपनी का चार्ट पैटर्न। कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है दोस्तों वो नीचे जा रहा है। अगर हम पिछले 1 साल का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो, और ये कंपनी जस्ट रिसेंटली लिस्टेड हुई है। तो आप देख सकते हैं इसे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये कंपनी 2020 में ही लिस्ट हुई है। 2020 में लिस्ट होने के बाद अभी ये कंपनी का जो प्राइस है वो अभी करंटली 517 पे है और ये नीचे जा रहा है। तो इस कंपनी में एक तरफा रैली देखी गई थी लिस्ट होने के बाद, कोविड के बाद। तो कंपनी स्मॉल कैप थी और कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ा था। अगर आप इसके कॉम्पिटिटर देखते हैं तो एस्ट्रल पाइप जो है वो मार्केट का लीडर है और जो बाकी के जो कंपनियां हैं वो भी उसके कॉम्पिटिटर है। अगर आप यहाँ पे ROC पे आ जाते हैं तो देखिए एस्ट्रल का 2930 का ROC है, इसका 27 का है। तो एक अच्छा खासा ROC है इसका, और मार्केट कैप के हिसाब से भी ये भी स्मॉल कैप में ही है। इसकी सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आप देख सकते हैं कि इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देखिए 2019 से ही है 12%, 15%, 13%, 18%, 19%, 12%, 16%। और अभी इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ है लेटेस्ट में, जो सिंगल डिजिट में आया है। तो उसके कारण कंपनी में थोड़ा प्रेशर दिखाई दे रहा है। अगर आप प्रॉफिट भी देखेंगे, नेट प्रॉफिट, तो भी आपको नेट प्रॉफिट दिखाई देगा। ये ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं है पर अच्छा खासा है, डबल डिजिट के अंदर। सबसे ज़्यादा इन्होंने 97 दिखाया था मार्च 21 में, उसके बाद 88, अभी लेटेस्ट 22 में। अगर हम पिछले 15, 16, 17, 18 का रिकॉर्ड देखते हैं तो आपको यहाँ पे दिखेगा दोस्तों कि नेट प्रॉफिट पहले 16 था, फिर 30 हो गया, फिर 74 हो गया, फिर 73 हो गया, फिर 82 हो गया, फिर 113 हो गया, फिर ट्रिपल ट्रू, फिर 250 हो गया और अभी 250 के आसपास है।
तो उसी हिसाब से अर्निंग पर शेयर भी है। तो ईयरली बेसिस इसका प्रॉफिट बढ़ते ही जा रहा है। तो ये मल्टीप्लाइड बाय 10 हुआ है 5 साल के अंदर, जो इसके प्रॉफिट है ईयरली बेसिस पे। तो 2015 से आप देख सकते हैं 2022 तक, तो सीधा मल्टीप्लाइड बाय 10 हो गया है। तो जैसे प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 10 हुआ है, वैसे ही शेयर का प्राइस भी मल्टीप्लाइड बाय 10 हो सकता है। अगर आप नीचे जाएंगे और कंपनी के अगर रिजर्व्स देखेंगे, तो रिजर्व्स भी आपको दिखाई देंगे। 2015 में 106 थे, 2022 में वो 1150 हो गया है। तो रिजर्व्स भी मल्टीप्लाइड बाय 10 हुए हैं। बोरिंग देखेंगे तो आप बोरिंग में देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म बोरिंग ज़ीरो है। लॉन्ग टर्म बोरिंग ज़ीरो है और शॉर्ट टर्म बोरिंग में 150 करोड़ का शॉर्ट टर्म बोरिंग है। तो कंपनी डेट फ्री है, डेट नहीं है कंपनी के ऊपर। इससे बोरिंग से हमें पता चलता है कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व है, कैश है। और हम लोग कंपनी के जो प्रमोटर का जो पैटर्न है उस पे आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं गाइस कि कंपनी का जो प्रमोटर का जो पैटर्न है वो 2019 से लिस्ट हुई है। तो 2019 में देखिए प्रमोटर के पास 63 था, FIIs के पास 0.65 था, DIs के पास अप्रॉक्सीमेटली 15% था और पब्लिक के पास 21 था। वहाँ से अभी 22 अगर सितंबर का हम देखेंगे तो प्रमोटर के पास 63% है अप्रॉक्सीमेटली। FIIs ने अपना स्टेक बढ़ा दिया है, अप्रॉक्सीमेटली 4% तक लेके गए। DIs ने भी अपना स्टेक बढ़ाया है और पब्लिक का स्टेक कम हुआ है। तो सारे लोग अपना अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, सिर्फ पब्लिक ही अपना माल बेच के निकल रही है, क्योंकि पब्लिक श्योर नहीं है कि ये कंपनी आगे जाके अच्छा करेगी या नहीं करेगी। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर से बिलोंग करती है ये कंपनी। दूसरी बात, कंपनी के प्रमोटर के पास मैक्सिमम स्टेक है। तीसरी बात, कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं है। चौथी बात कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपने देखा 10 टाइम्स हो गया है। पांचवी बात, अभी इसको क्यों बाय करना चाहिए? अभी इसलिए इसको बाय करना चाहिए क्योंकि अगर आप देखेंगे पी रेशियो, अगर आप पी रेशियो देखेंगे कंपनी का, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, तो इसका जो मीडियन पी है वो 27.3 का है। आप देख सकते हैं यहाँ पे है कहीं पे, और अभी वो अपने मीडियन पी के नीचे चला गया है। मतलब कंपनी के अर्निंग तो बड़े हैं पर प्राइस नीचे है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 24 है। तो ये अपने मीडियन पी के नीचे ट्रेड कर रहा है, इसलिए ये एक अट्रैक्टिव बाय नज़र आ रहा है। तो इस हिसाब से आपको स्टॉक बाय करना चाहिए। तो इसमें आपको मैंने 5 रीज़न्स बता दिए कि ये स्टॉक आपको क्यों बाय करना चाहिए। और एज़ पर द रिस्क एपिटाइट ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, सिर्फ 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो आप इसका वेटेज जो है वो अपने पोर्टफोलियो में 2 to 3% दे सकते हैं मैक्स टू मैक्स। इस हिसाब से दोस्तों ये था हमारा वीडियो प्रिंस पाइप एंड फिटिंग के ऊपर। बहुत ही तगड़ी कंपनी है पाइपिंग सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, जो आगे जाके बढ़ने ही वाला है, कम तो नहीं होगा। तो ये था हमारा छोटा सा एनालिसिस प्रिंस पाइप एंड फिटिंग के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।